इसका आयोजन हो रहा है वहां पर और नौका रेस प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। तस्वीरें हमें मिल रही हैं वाराणसी से। ये देखिए आप, वाराणसी के गंगा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीतीश पांडे हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। वो इस प्रतियोगिता के बारे में हमें और विस्तार से बताने वाले हैं। नीतीश, ये कैसी प्रतियोगिता है, कितनी नावें हिस्सा ले रही हैं? तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत रोचक हैं। निश्चित तौर पे, और ये जो प्रतियोगिता है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से खास है। और आप देखिए, दशाश्वमेध घाट से ये नावें चली थी और अब ये घाट, अगर जो आखिरी घाट होगा वो राजघाट होगा। और इस पूरे आयोजन से जुड़ी हुई इरम मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। कितनी नावें हैं इरम? 12 बोटें हैं हमारी, 12 टीम्स। जैसे कि आपने गंगापुत्र, भागीरथी सेवक, 12 टीम्स हैं। 12 नाविकों की टीम ऑर्गेनाइज की गई है जो कि रेस कर रही है दशाश्वमेध से राजघाट। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 3 से 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत सारा उत्साह यहाँ पे है। एक बोट में एक कैप्टन है, 4 अलग अलग लोग हैं जो कि सिलेक्ट किए गए हैं। बहुत सारे प्रशिक्षक और कोचेस भी यहाँ बुलाए गए हैं केरल से, जो उनको ट्रेन कर रहे हैं पिछले 4 दिन में। इरम, अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, और खास तौर पे इस तरह की नौका प्रतियोगिता काशी में, और सिर्फ पर्यटन या जो नौका का संचालन है उसे ट्रेंड करना, उसे बढ़ावा देना, क्या क्या है इसमें? देखिए, नौका बनारस की सबसे अद्भुत और एक परमानेंट फीचर जिसे बोलते हैं, राइट। तो वो नौका ऑलरेडी आपकी एक परंपरा रही है, जो कि घाट के घाट सदियों पुरानी परंपरा रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस परंपरा को कैसे एक स्पोर्टिंग इवेंट बनाना है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक कन्वर्टिंग अ लोकल ट्रेडिशन into a local Olympic or a mini Olympics on water. So एक परंपरा को कैसे एक स्पोर्ट्स ट्रेडिशन के तरीके से बनाना चाहिए, ताकि आपको हम तो ये भी चाहते हैं कि अगले 5 सालों में जब आप कबड्डी देखने जाते हैं, जैसे क्रिकेट बना हुआ है, जैसे कि फुटबॉल बना हुआ है, उसी तरह F1 रेसेस होती हैं दुनिया में, उसी तरह का कुछ ऐसा उस स्केल पे आयोजन हो अगले 4 या 5 साल। इस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने के तमाम प्रयास, अगर बात करें तो यहाँ से जिस तरह से क्रूज चलाया गया, क्रूज के साथ फिर टेंट सिटी के साथ अगर जो तीसरी कहें बैलून आज सुबह उड़े, और अब ये नौका प्रतियोगिता, तो क्या लगता है काशी का पर्यटन बदल रहा है, बदलने के संकेत या क्या कहना? काशी का पर्यटन बदल रहा है, बिल्कुल, बट अच्छे के लिए बदल रहा है। हम बहुत सारे ऐसे प्रीमियम ट्रैवलर्स जो कि पूरी दुनिया से आए, हमारी परंपरा को एक ग्लोबल स्केल पे ले जाने के लिए ये सारे नई गतिविधियाँ, नई प्रतियोगिताएं, नए आयोजन किए जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो शंघाई कोऑपरेशन SCO ग्रुप जो आ रहा है, जो G20 डेलीगेशन की तरह ही है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द most coveted and prestigious title in the world. काशी पहली बार एक ग्लोबल कल्चरल कैपिटल बनी है, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ऑनर की बात है। कितने दिनों तक ये आयोजन चलेगा और क्या क्या होगा इन 4 दिनों में? आज हमारा फ्लैग ऑफ हुआ है। आज सुबह हमारे 10 बलून गए थे, जो काशी के, जिसको बोलते हैं टेम्पल स्केप और ह्यूमन स्केप और घाटों के ऊपर। हमारी नौका दौड़ अभी चालू हो चुकी है, यहाँ से शुरुआत हुई है। ये हर 12 टीमें अगले 4 दिन तक आज को मिला करके रोज इस स्ट्रेच में इसी टाइम पे कम्पीट करेंगी। पॉइंट सिस्टम है, जो पहले दिन आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्यूमुलेटिव विनर होगा, जिसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है, जो कि हम 20 तारीख को डिक्लेयर करेंगे। अगर बात करें तो कहाँ की टीमें इसमें भाग ले रही? पूरी की पूरी काशी की टीमें हैं। हमने बहुत मेहनत से यहाँ का जो लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट था उसको खोजा है। हम प्रशिक्षक और कोचेस लाए हैं। हमने बहुत सारी नौका दौड़, जो कि आपका एक ट्रेडिशन है, उसकी चीज़ें ले करके उनकी एक स्पोर्टिंग की रूल बुक बनाई है। यहाँ घाटों के बीच में प्रतियोगिता होती थी, मिर्ज़ापुर है, रामनगरी थी। अब हम उसको एक बड़े स्केल पे, जैसे कि IPL फॉर्मेट होता है, आप मुंबई किंग्स की बात करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं, उसी तरह का हमने आइडेंटिटी जो हमने दे रखी है, नाविक राइडर्स, गंगापुत्र, जल योद्धा, तो उस तरह से हम एक स्पोर्टिंग टीम्स की तरह डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है जो जनता का रिस्पांस है और इसके साथ नाविकों का खास तौर पे इसे लेकर कितना आकर्षण है, क्या है? बहुत आकर्षण है, बहुत उत्साह है। हम बात कर रहे हैं तो
आपकी जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो कि ये सिर्फ अपने फ़न के लिए करती थी, अब एक ऐसे स्पोर्ट्समैन की जनरेशन जो है वो यहाँ पे इसके द्वारा हम चाहते हैं कि स्टैब्लिश हो। बोट रेस खास तौर पे क्या लग रहा है? बोट रेस का मतलब क्या? हम अगर आम शब्द में इसको हम जानना चाहें, आम व्यक्ति को बताना चाहें, बोट रेस के पीछे मैसेज क्या है? बोट तो यहाँ चलती है, लेकिन उसकी रेस कराना, और वो भी दशाश्वमेध से राजघाट तक, क्या है? तो जो आपके दुनिया भर के रेसिंग ट्रेडिशंस होते हैं, ओलंपिक स्पोर्ट्स ट्रेडिशन होते हैं, वो सारे के सारे किसी कंट्री के किसी छोटे छोटे गलियारों से ही आते हैं। नौका दौड़ अभी तक यहाँ पे एक परंपरा थी, अब हम उसको ग्लोबल स्पोर्ट बनाना चाहते हैं। जैसे कि कबड्डी के साथ इंडिया ने किया, आज कबड्डी कोरिया भी खेलती है, राइट? कबड्डी हमारे यहाँ से गई। तो उसी तरह इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग ट्रेडिशंस, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हम चाहते हैं कि हमारी जो एंशिएंट स्पोर्ट्स है, वो ग्लोबलाइज हो। तो ये नौका दौड़ प्रतियोगिता, जैसे आप F1 रेस देखने जाते हैं, फुटबॉल देखने चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे जो पर्यटक है वो सिर्फ इस इवेंट के लिए आए। कौन सी टीम अभी आगे दिखाई दे रही है ना? अभी क्या लग रहा है, कौन सी टीम अभी आगे है? देखिए, मेरे बहुत बायसेस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट मैं जल योद्धा को सपोर्ट कर रही हूँ और सपोर्ट कर रही हूँ। हाँ, आई थिंक अगले 3 दिन में बहुत सारी टीमें भी बन जाएंगी, जिसमें हम सपोर्टिंग टीम्स बनेंगी। आज पहला दिन है, बट जल योद्धा मेरी फेवरेट टीम है। उत्साह भी दिखा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और घाट किनारे जिस तरह से हम लोगों को देख रहे थे। और ये बदलाव कैसा, आप इसे कैसे देखती हैं? काशी पहले भी आप पहुंची थी, और अब जब पहुंची तो ये नौका प्रतियोगिता, पर्यटन को लेकर इतना उत्साह, क्या लग रहा है, बदलाव कैसे? काशी हमेशा से पर्यटन के मामले में टॉप स्पॉट रहा है, राइट? बट ये जो नई चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि काशी को एक मास टूरिज्म से सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ लेके जाएं। तो ये सारी जो गतिविधियां आयोजन हो रहे हैं, ये थोड़े प्रीमियम ट्रैवलर्स के लिए भी हैं, ताकि वो प्रीमियम ट्रैवलर्स आए और यहाँ की लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँचे। तो अर्थव्यवस्था बदलेगी, उत्साह आप लोगों में भी दिख रहा है। आप लोग तो देखने आ गए ये पूरी बोट रेस। हमें बहुत मज़ा आया, ना सिर्फ कि ये जो नौका की दौड़ है, बल्कि हमने सुबह जो हॉट एयर बलून फेस्टिवल था उसमें भी पार्टिसिपेट किया, और काशी का, वाराणसी का जो पूरा नज़ारा था, वो बहुत बढ़िया नज़ारा हमें देखने को मिला। एक जो एरियल व्यू होता है पूरे वाराणसी का, साथ में जो हमारे घाट हैं, सारे के सारे हमने घाट देखे, और साथ में हमने उसका बहुत बढ़िया देखते हुए हम पूरे सिटी के ऊपर से एकदम प्यार से ग्लाइड करते हुए जो गए हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारे हमने देखे। आप तक गंगा घाटों को देखने के लिए जानी जाती थी, अब इसमें बोट रेस, वो भी इस तरह की बोट रेस जो 4 दिनों तक लगातार चले, इसमें 12 टीमें अपना पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं, और एक एक करके सबको प्राइज़ भी मिलेंगे। 1 लाख तक के प्राइज़ हैं इसमें, जो विजेता टीम होगी। तो क्या लग रहा है, अब ये भी एक चलन जो सिर्फ एक परंपरा थी, वो पूरी तरह से इस ज़मीन पर उतर? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये परंपरा तो थी ही अभी तक इंडिया में, बट अब ये एक यंगर जनरेशन के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग स्पॉट हो जाएगा कि वो लोग भी आके इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, एक ग्लोबल स्पॉट बन जाएगा। हमारा पर्सनल मोटिव ये है कि जो यंगर जनरेशन है उसको भी इंडिया का कल्चर देखना चाहिए, एंड वाराणसी में इतना बढ़िया रिच कल्चर और हेरिटेज है, एंड इस स्पोर्टिंग एक्टिविटी के साथ वो यंगस्टर्स को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि वो वाराणसी के कल्चर को एक्सपीरियंस करें, उस कल्चर में पार्टिसिपेट करें एज अ स्पोर्ट। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया जो इनिशिएटिव है लिया गया है। आप किस टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? आगे आ जाइए, और कम से कम अपने जो योद्धा ये जा रहे हैं सामने, इनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? क्या हम तो इनको बोलेंगे पूरी मेहनत लगाइए, अभी आपके पास 3 दिन और हैं, और जीत जाइए और अपना प्राइज़ ले जाइए। प्राइज लेने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे आपके जो सपोर्ट वाले? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा सपोर्ट वैसे सबके साथ है, बट एक स्पेशल टीम है, आई थिंक गंगा पुत्र, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट स्टिल काफ़ी लोग में हम देख रहे हैं कि सब लोग अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या नतीजा आता है इसका। उत्साह भी है एक तरह से, मन में उत्सुकता जिसको कहते हैं कि कौन सी टीम आगे होगी, कौन सी टीम फिर आप आगे जाएगी। बिल्कुल बहुत उत्सुकता है, आई थिंक हमारे अंदर नहीं, और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इसमें है नौका दौड़ में, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, एंड बहुत मेहनत से वो लोग मतलब इस ट्रेडिशन को आगे लेके जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ द पीपल इन काशी। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, अलग क्या दिखा आपको?
जैसे काशी में आप आते हैं नौका विहार तो हमेशा देखने को मिलता है, बोट रेसिंग, कभी कभी यहाँ पे जो लोकल नाविक हैं वो भी बोट रेसिंग करते थे। तो इस बार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज। ठीक है नीतीश, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ी विशेष पहल है। हमारे दर्शकों ने लाइव देखा ये नौका रेस और अलग अलग जो टीमें हैं वो अलग अलग लोगों के फेवरेट टीमें हैं, ये भी पता चल रहा है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।